दोस्तों ये कहानी है एक लड़की की जो एक मैगजीन पढ़ रही थी कि अगर तुम्हारे 20 से ज्यादा बॉयफ्रेंड्स होंगे तो तुम्हारी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं गुजरेगी। यही सोचकर वो फिर से अपने सब एक्स बॉयफ्रेंड को डेट करना शुरू कर देती है। अब ये देखना है कि क्या उसको उसका प्यार मिल पाया या नहीं, या फिर उसके लाइफ ने उसके लिए कुछ और ही डिसाइड कर रखा है पहले से। मूवी शुरू होती है, हम एली को अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिस्तर पर देखते हैं। वो जल्दी उठकर थोड़ा सा मेकअप करती है ताकि उसके बॉयफ्रेंड को लगे कि वो हमेशा खूबसूरत रहती है। जब उसका बॉयफ्रेंड उठता है तो वो बोलता है तुम हमेशा सुबह उठते ही फ्रेश लगती हो। ये बात दर्शाती है कि एली इस रिश्ते में कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। एली अपने बॉयफ्रेंड के लिए नाश्ता बनाती है, लेकिन वो जल्दी में था और जाने ही वाला था। एली रोक लेती है और अपने पास बैठाकर उसे बोलती है मेरी सिस्टर की शादी हो रही है, तुम्हें जरूर आना चाहिए। इस पर उसका बॉयफ्रेंड जवाब देता है क्या हमारे रिश्ते में ये सब कुछ जल्दी से तो नहीं हो रहा। एली को ये बात बुरी लगती है और वो उससे तुरंत ही ब्रेकअप कर लेती है। दिल टूटे हुए हाल में एली अपने पड़ोसी कॉलिन को देखती है जो हमेशा किसी न किसी नई लड़की के साथ रहता है। एली पहले से ही ऐसे लड़कों से नफरत करती थी। वो अपने सिस्टर को कॉल करके अपने ब्रेकअप के बारे में बताते हुए उससे बात करती है। वो बोलती है मुझे पता था कि तुम्हारा रिश्ता नहीं चलने वाला, वो बहुत ही अजीब सा लड़का है। एली उदास होकर बोलती है मुझे और भी रिलेशन को ट्राई करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे वो मिलेगा जिससे मैं शादी कर सकूं। इस पर उसकी सिस्टर जवाब देती है ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होती है। वहीं डेजी आजकल बहुत ही खुश रहती है क्योंकि उसकी शादी उसके एक्स बॉयफ्रेंड से होने वाली थी। इसके बाद एली अपने काम पर पहुंचती है। वहाँ उसका बॉस रॉजर उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसे जॉब से निकाल देता है। वो बोलता है तुम्हें तो मार्केटिंग का काम पसंद नहीं था तो मैं तो तुम्हें ही फायदा पहुंचा रहा हूँ। घर जाते वक्त ट्रेन में एली की नजर एक मैगजीन पर पड़ती है। उसमें लिखा था कि शादी करने से पहले एक एवरेज अमेरिकन लड़की 10 रिश्तों का एक्सपीरियंस करती ही है। एली इस बात से हैरान रह जाती है क्योंकि इससे कई ज्यादा रिश्ते रह चुके हैं। अब ये बात उसे परेशान करती है। वो अपने सभी एक्स बॉयफ्रेंड्स के नाम लिखने लगती है। अगले दिन एली की सिस्टर डेजी की एंगेजमेंट पार्टी थी। एली पार्टी में शामिल होती है। उसकी मदर बहुत ही जजमेंटल है और वो एली के रहन सहन को पसंद ही नहीं करती। और आज इस पार्टी के लिए उसके मॉम ने उसके लिए ड्रेस लिया था, लेकिन फिर वो उन्हें पसंद नहीं आता। डेजी अपनी एंगेजमेंट को लेकर थोड़ी नर्वस थी क्योंकि उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका था। उसकी मॉम एंगेजमेंट पार्टी में मौजूद थी, लेकिन वो अपने हस्बैंड को भुला नहीं पा रही थी। वहीं एली भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स के नाम लिख रही थी। उसका एक बॉयफ्रेंड डेजी से ऑब्सेस्ड था, तो एली डेजी से पूछकर उसका नाम भी अपने लिस्ट में लिख लेती है। वो सभी बॉयफ्रेंड्स को काउंट करती है तो पता चलता है कि वो तो टोटल मिलाकर 19 हैं। फिर एली परेशान होकर बहुत ही ड्रिंक कर लेती है। एली जब नीचे उतर कर आती है तो उसके मदर डेजी और एडी के बारे में कुछ कहने के लिए बोलती है। एली बोलती है कि एडी और डेजी हाई स्कूल में थे। उस वक्त एडी बहुत ही घटिया लड़का था, उसने डेजी को धोखा दे दिया था और अब बहुत साल गुजर चुके हैं और एडी पूरी तरह से बदल गया है। एली डेजी और एली के लिए खुश थी और वो फिर से ड्रिंक लेने के लिए बार में जाती है। इस पार्टी में उसका बॉस रॉजर भी आता है। रॉजर उसे ड्रिंक ऑफर करता है। एली को ये पता नहीं था कि रॉजर एक्चुअल में उसे पसंद करता है। इस बात से हैरान होकर वो उसे इग्नोर करके अपने दोस्तों के पास चली जाती है। वो उनसे बोलती है कि चलो एक गेम खेलते हैं कि हम कितने पार्टनर्स के साथ रह चुके हैं, इसका नंबर एक चिट पर लिखेंगे हम। फिर सभी अपने पार्टनर के बारे में बताते हैं तो 10 से ऊपर किसी का भी नहीं था। फिर जब एली की बारी आती है तो वो अपना चिट उठाकर फाड़ देती है। जब उसकी दोस्त ये देखती है तो उस पर 19 नंबर लिखा हुआ था। फिर एली अपनी वरीज उन्हें बताती है और वो वाली आर्टिकल दिखाती है। उस आर्टिकल में ये लिखा था कि अगर आपके 20 से ज्यादा बॉयफ्रेंड्स होंगे तो कभी भी आपकी शादी अच्छी नहीं होगी। एली को बुरा लगता है और वो फैसला कर लेती है कि अब उसका जो भी अगला बॉयफ्रेंड होगा वो उसी से शादी करेगी। इससे वो एक्साइटेड होकर फिर से ड्रिंक करने लग जाती है और सुबह वो सीधे रॉजर के साथ उठती है। एली फिर से अपने कमिटमेंट को सीरियसली नहीं लेती और वो अपने सिस्टर को फोन करके सब कुछ बता देती है। उसकी सिस्टर बोलती है कि रॉजर शायद तुम्हारा हस्बैंड हो सकता है। एली इसके बारे में सोच रही थी पर रॉजर के हाइजीन बहुत ही गंदे थे, इस वजह से वो बोलती है कि रॉजर कभी भी उसका हस्बैंड नहीं बन सकता। इसके बाद वो जल्द से जल्द अपने अपार्टमेंट से उसे निकालना चाहती थी पर रॉजर यहीं पर ब्रेकफास्ट करना चाहता था। एली उसे निकालने की बहुत कोशिश करती है पर वो उसे निकाल ही नहीं पाती। तभी उसके डोर पर उसका पड़ोसी जिसका नाम कॉलिन है वो आता है। कॉलिन बोलता है कि मेरे अपार्टमेंट की चाबी मुझसे गुम हो चुकी है, इस वजह से कुछ समय के लिए मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। वही एली रॉजर से पीछा छुड़वाना चाहती थी तो वो उससे बोलती है कि मैं कॉलिन की मदद कर रही हूँ, अब तुम्हें जाना चाहिए यहाँ से। रॉजर बोलता है कि क्या हम दोनों रात में मिल सकते हैं। एली बोलती कि आज रात मेरी टेनेंट्स की मीटिंग है। ये कहकर वो रॉजर के साथ डेट पर जाने के लिए बच जाती है। रॉजर के वहाँ से जाने के बाद एली नोटिस करती है कि कॉलिन के अपार्टमेंट से एक लड़की बाहर निकलती है। तभी एली कॉलिन से पूछती है कि क्या तुम उस लड़की से बचने के लिए यहाँ पर आए हो। कॉलिन बोलता है कि मैं उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना
रहना चाहता, उसे बुरा लगा तो मैं इसीलिए वहाँ से भाग आया। अब अगले सीन में एली डेजी के साथ केक देखती है। वहाँ उसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड डोनाल्ड दिख जाता है। एली और डोनाल्ड के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। एली को लगता है कि वो उसे एक और मौका दे सकती है। वो उससे बात करने जाती है, मगर तभी वहाँ डोनाल्ड की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो दोनों शादी करने वाले थे। एली को बुरा लगता है और वो भी बोल देती है कि मैं एक साइंटिस्ट के साथ शादी करने वाली हूँ। फिर डेजी से एली बोलती है कि जब मैं डोनाल्ड के साथ थी तब वो बहुत ही अलग था। डेजी उसे समझाते हुए बोलती है कि लोग बदल जाते हैं। इससे एली को एक आइडिया आता है। उसके अब तक 20 बॉयफ्रेंड्स हो चुके थे। वो उन्हें फिर से चेक कर सकती है कि अगर कोई सही हो तो इनमें से ही शायद उसका कोई हस्बैंड बन सकता है। इस तरह वो 20 नंबर से ऊपर नहीं जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। वो उन्हें इंटरनेट पर ढूंढती है मगर उसे कोई नहीं मिलता। तभी उसे याद आता है कि कॉलिन ने बताया था कि वो लोगों के बारे में बहुत जानकारी निकाल सकता है। फिर एली कॉलिन के पास जाती है और उससे बोलती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड्स को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो। कॉलिन बोलता है कि ये सब लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं क्योंकि तुम गलत चीजों में बहुत ज्यादा एफर्ट लगा देती हो। वही एली देखती है कि कॉलिन उस लड़की के साथ फंसा हुआ है। उसे एक आइडिया आता है। वो कॉलिन के घर घुस जाती है और बोलती है कि मेरी मॉम गिर गई है, हमें जल्दी से अस्पताल जाना है। वो कॉलिन को बाहर ले आती है और अपने घर पर ले जाती है। वो कॉलिन से बोलती है कि हम लोग एक डील करते हैं, जो भी लड़की तुम्हारे घर पे होगी उस लड़की को बाहर निकालने का काम मैं करूंगी और तुम मेरे सारे बॉयफ्रेंड को ढूंढने का काम करोगे। ये डील कॉलिन के लिए अच्छी थी और वो मान भी गया। इस लिस्ट में जैक नाम का बॉयफ्रेंड बहुत ही टॉप प्रायोरिटी था क्योंकि वो एक मिलेनियर है। कॉलिन इसके बारे में जानकारी निकालता तो है पर अब वो किसी और देश में रहता है। बात करते करते कॉलिन उससे बोलता है कि तुम इतने सारे लोगों को ढूंढ रही हो, इससे अच्छा तो कोई नया रिलेशनशिप शुरू कर दो तुम। एली बोलती है तुम जैसे बहुत सारे लड़कों को मैंने डेट किया है, तुम लोग रिलेशनशिप के बारे में कभी भी सीरियस नहीं होते हो। अगले सीन में एली एडी की वेडिंग ड्रेस देखने के लिए आई हुई थी। वो वहाँ पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सर्चिंग के बारे में डिस्कस करती है और उसे एक डेव नाम के बॉयफ्रेंड के बारे में जानकारी मिल गई थी। उसकी दोस्त को याद आता है कि डेव तो एक मैजिशियन था। फिर डेव से मिलने के लिए रात में एली कॉलिन को भी अपने साथ लेकर जाती है। वो दूर से उसे देखती है तो वो अब भी बार में टेंडिंग कर रहा था और लड़कियों को पटाने के लिए उनके सामने मैजिक करता था। ये बात एली को सही नहीं लगती, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो कॉलिन उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। एली बोलती है कि डेव अपने लाइफ में थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ा है। वो पहले भी रात भर टेंडिंग करता था और दोपहर में सोया करता था। कॉलिन उससे पूछता है कि नंबर तुम्हारे लिए इतना मैटर क्यों करता है। एली बोलती है हर एक लड़के ने अपनी ड्रीम गर्ल इमेजिन की होती है। अगर मेरी इतनी सारे रिलेशनशिप के बारे में उसे पता चलेगा तो उसे मैं सही नहीं लगूंगी। कॉलिन बोलता है कि ऐसी कोई परफेक्ट लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर होती तो मैंने अब तक उसे ढूंढ लिया होता। वो रात में लेट घर आते हैं। अगले दिन जब एली उठी तो कॉलिन उसके घर में सोफे पर सोया हुआ था। एली उससे पूछती है इतने लेट रात में भी अपने साथ घर पर ले जाने के लिए तुम्हें लड़की कैसे मिल गई? तुम हमेशा सुबह इतना टाइम मेरे घर पर ही पड़े रहते हो, तो दिमाग जरा अच्छी चीजों में लगाओ। कॉलिन बोलता है कि मैंने तुम्हारा फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया है और यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड मिल सकते हैं। वो चेक करते हैं तो एली के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे रिक्वेस्ट सेंड किया है। वो उसके फोटो देखते हैं पर एक्स बॉयफ्रेंड की अब शादी होकर उसके बच्चे भी हो चुके हैं। उसके बाद कॉलिन से कॉफी बनाते बनाते एली का मशीन टूट गया था, तो एली अपनी कॉफी मशीन टूटने के लिए कॉलिन से पैसे मांगने लगती है। कॉलिन बोलता है कि मेरे पास चाइनीज है और क्या मैं तुम्हें डिनर ट्रीट कर सकता हूँ? तो एली इसके साथ डिनर करने के लिए मान जाती है। कॉलिन एली के काम के लिए रिसर्च कर रहा था। फिर उनको पता चलता है कि एली का एक एक्स बॉयफ्रेंड का अभी अभी डिवोर्स हुआ है और वो अपना घर बेचने वाला था। तो एली उससे मिलने के लिए उसके घर पर चली जाती है। वो एक खुले घर में घुस जाती है। तभी पता चलता है कि ये घर डोनाल्ड का है, लेकिन डोनाल्ड को लगता है कि एली उसका पीछा कर रही है। वो गलतफहमी बोलकर वहाँ से निकल जाती है। बाहर फिर उसका दूसरा बॉयफ्रेंड आ जाता है। ये बॉयफ्रेंड ब्रिटिश था और चाहता था कि उसे कोई ब्रिटिश लड़की मिल जाए, इसीलिए एली ब्रिटिश होने का नाटक करती है और उसे मिलकर वो उसके सामने ब्रिटिश एक्सेंट में बात करती है। कॉलिन ये सब देखकर उस पर बहुत हंसता है। फिर दोनों इसके बाद डेट पर जाते हैं। रात में कॉलिन टेरिस पर हैंग आउट कर रहा था तो एली उसके पास आ जाती है और वो बॉयफ्रेंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वो अलग अलग लोकेशन पर थे। वहीं सिटी में गैरी नाम का एक एक्स बॉयफ्रेंड था जिससे वो मिलने जाने वाले थे। जो भी मदद कॉलिन एली को कर रहा था उसके लिए वो उसे सच्चे दिल से थैंक यू बोलती है। दोनों हक करते हैं पर कॉलिन फिर से उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है तो एली उसे जाने के लिए बोलती है। अब एली अगले दिन गैरी की पपेट शो देखने के लिए आती है। एक्चुअल में जब वो पहली बार मिले थे तो गैरी डेजी से ऑब्सेस्ड था। डेजी घर पर नहीं थी और इसी वजह से एली और गैरी के बीच रिलेशनशिप शुरू हुई थी। अब वो फिर से एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन वो अभी भी डेजी के बारे में उससे पूछ रहा था। एली को इससे बहुत बुरा लगा तो वो वहाँ से चली जाती है। वही डेजी ने एली को लंच के लिए बुलाया था क्योंकि वो अपनी मॉम से अकेले में बात नहीं कर सकती थी। डेजी की मॉम एली से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है पर डेजी बोलती है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। एली को इस बात से बुरा लगता है और वो सीधे
के मॉम को बता देती है कि डेजी वेडिंग में डैड को भी बुलाना चाहती है। डेजी की मॉम इस बात से अपसेट हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर कॉलिन को एली के एक और बॉयफ्रेंड टॉम के बारे में पता चलता है और वो एक पॉलिटिशियन बनने वाला था। फिर से कॉलिन के यहाँ जो लड़की थी उसे भगाने के लिए एली उसकी मदद करती है। एली कॉलिन से बोलती है कि तुम हमेशा लड़कियों को अपने घर पर क्यों लाते हो, तुम उनके घर पर जा सकते हो। कॉलिन बोलता है कि एक बार मैंने ट्राई किया था। उस लड़की का सिंड्रेला की ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत सा फोटो था। उसका दिल तोड़ने के लिए मुझे बहुत ही बुरा लगा था। अब जब हमेशा मैं उन्हें अपने घर पर लाता हूँ तो मुझे इतना ज्यादा बुरा नहीं लगता। इसके बाद एली टॉम को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो उस लाइब्रेरी में पहुंच जाती है जहाँ टॉम था और उसी के टेबल के सामने बैठ जाती है। दोनों तरफ से वो टॉम के आई कांटेक्ट में नहीं थी। वो लोगों से बोलती है कि इस टेबल को हम थोड़ा दूर रखते हैं। टेबल नीचे रखते वक्त आवाज होता है, तभी टॉम दूर से एली को पहचान लेता है। वहीं आज रात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है तो टॉम एली को डेट के लिए पूछ लेता है और साथ ही वो उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस भी भिजवाता है। ये सब कुछ एली फोन पर कॉलिन को बता रही थी। रात में कॉलिन एली को मिस करता है। वो उसे कॉल करता है पर वो उठाती नहीं। पार्टी में एली और टॉम बहुत ही एंजॉय करते हैं, अलग अलग लोगों से भी मिलते हैं और बातचीत भी अच्छी तरह होती है। उसके बाद टॉम एली से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एली बोलती है कि ये सब बहुत ही फास्ट हो रहा है, हमें पहले किस करना चाहिए। टॉम बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं, मुझे लड़के पसंद है, मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, इस वजह से मेरे पास एक परफेक्ट वाइफ होनी चाहिए, तुम मेरे लिए ही परफेक्ट रहोगी। एली को ये सब बातें पता नहीं थी तो उसे बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। जब वो घर पर आती है तो कॉलिन उसी के अपार्टमेंट में था। वो एली के स्कल्पचर्स को स्पेलिंग लाइटिंग देता है। एली बोलती है कि इसमें ये सब बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। फिर वो बोलती है अगर मैं टॉम को पसंद भी आती फिर भी हम ऐसे हस्बैंड वाइफ नहीं जी सकते थे। एली का मूड अच्छा करने के लिए कॉलिन गिटार बजाता है। फिर वो उसे एक बड़े स्टेडियम में लेकर जाता है। उसके पास इसकी चाबी थी क्योंकि पहले यहाँ पर वो काम करता था। वो दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। जो हारेगा उसे अपने एक एक करके कपड़े निकालने पड़ेंगे। ऐसे इनका गेम आगे बढ़ रहा था पर गार्ड दोनों को देख लेता है तो जल्दी से वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। कॉलिन को हमेशा जो भी अच्छा लगता है वो वही चीज करता है। एली उससे पूछती है कि तुम ये कैसे कर लेते हो। कॉलिन बोलता है कि जिसमें तुम्हें अनकंफर्टेबल ज्यादा लगे वही चीज तुम ज्यादा करके करो। पास में लेक था तो कॉलिन बोलता है कि अभी के अभी इसमें हमें जंप करना चाहिए। एली भी इस बार ये बात मान लेती है और दोनों लेक में जंप करते हैं। आज की रात इनके लिए बहुत ही अमेजिंग होती है। फिर दोनों घर वापस आते हैं। तभी एली कॉलिन से बोलती है कि तुम्हें अपने रिलेशनशिप को सीरियस लेना चाहिए। तो कॉलिन उसके पास आता है, उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था वो। एली बोलती है कि मैं फिर से मिस्टेक नहीं करना चाहती। कॉलिन ये बात समझ रहा था और इसी वजह से वो दोनों इंटीमेट नहीं होते। सुबह उठे तो कॉलिन बोलता है कि आज का दिन हम दोनों बेड में ही स्पेंड कर सकते हैं। तभी एली को अचानक से याद आता है कि उसे डेजी के पास जाना है। फिर वो डेजी के पास पहुंच जाती है। डेजी उससे पूछती है कि तुम वेडिंग में किसके साथ रह रही हो। एली बोलती है कि शायद मैं कॉलिन को लेकर आ सकती हूँ। एली की सारी फ्रेंड्स और डेजी बोलती है कि कॉलिन जैसे बहुत सारे लड़कों को तुमने डेट किया है, वो हमारे लिए परफेक्ट नहीं है। एली को ये बात सही नहीं लगती। रात में वो घर आती है। उसके एक्स मिलियनियर बॉयफ्रेंड का नंबर उसे मिल गया था। वो अभी अभी इस टाउन में वापस आया था। वो इसी के बारे में कॉलिन से पूछती है तो कॉलिन उसे झूठ बोलता है कि अभी वो आउट ऑफ टाउन है। एली गुस्से में कॉलिन से बोलती है कि मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती, तुम कभी भी सीरियस नहीं होते। कॉलिन उसे समझाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ जितना टाइम स्पेंड किया है उतना कभी भी किसी भी लड़की के साथ नहीं किया। एली उसकी बात नहीं मान सकती थी। वो अपने मिलियनेयर बॉयफ्रेंड को एक मैसेज छोड़ती है। अगले दिन डेजी एली को फिर से लंच के लिए बुलाती है और आज उनके फादर के साथ लंच करते हैं। फादर ने किसी और के साथ शादी कर ली थी। वेडिंग में मदर और फादर दोनों होंगे और उनमें झगड़ा ना हो जाए, इसी वजह से डेजी बहुत ही अपसेट थी। एली को उसने सपोर्ट के लिए बुलाया था पर तभी एली को उसके एक्स मिलियनेयर बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है तो वो उसके पास चली जाती है। उसे वो बहुत ही परफेक्ट लगता है। वो हमेशा चैरिटी करता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी करता है। जैक एली को उसके काम के बारे में पूछता है। एली बोलती है कि आजकल मैं जरा जॉब ढूंढ रही हूँ और अपने पैशन पर भी जरा काम कर रही हूँ। जैक इसमें इंटरेस्टेड था तो एली अपने घर पर उसे दिखाने के लिए लेकर आती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन एली बहुत ही एक्साइटेड थी और फिर से डेजी से मिलने के लिए आती है। डेजी आज बहुत ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि उसका वेडिंग ड्रेस अब उसे सूट नहीं कर रहा था। एली उसे सपोर्ट करती है और बोलती है कि जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे उसी टाइप का ड्रेस तुम्हें पहनना चाहिए। उसके बाद वो दोनों फिर अपनी मॉम को अपने फादर के बारे में बताने के लिए आते हैं। वहीं उसकी मॉम एली से बोलती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम जैक को डेट कर रही हो। इससे उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। उनकी खुशी देखकर एली और डेजी अपने डैड के बारे में उन्हें नहीं बताते। अब डायरेक्टली वेडिंग का डे आ चुका था। एली बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही एली देखती है कि कॉलिन भी वहाँ पर खड़ा था। वो उससे बात करना चाहती थी लेकिन कॉलिन उससे बोलता है कि अब बात करने का कोई फायदा नहीं। शादी में डेजी और एडी आपस में बोलते हैं कि जब वो साथ होते हैं तो कितना अच्छा महसूस करते हैं।
एली के डैड उसके साथ डांस कर रहे थे। वो एली से बोलते हैं कि कभी कभी तुम्हारी मॉम तुमसे हेट करती है क्योंकि वो मुझे हेट करती है। तुम लाइफ में हमेशा अच्छे फैसले लेना, खुद पर कभी शक मत करना। इसके बाद जैक आता है और एली से बात करता है। वो बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है, मैं 6 महीने के लिए अलग अलग देशों में घूमने वाला हूँ। वो एली को अपने साथ ले जाना चाहता था और वो उससे बोलता है कि वैसे भी तुम्हारे पास तो कोई जॉब नहीं है तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। वो एली के पैशन की भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। एली को ये बात समझ आ चुकी थी और वो उससे बोलती कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। ये सुनकर जैक गुस्से में वहां से चला जाता है। एली फिर अपने मॉम से बात करती है। वो बोलती है कि आप हमेशा के लिए एक आइडियल लड़का ढूंढती रहती हैं, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। भले ही आप मुझे एक्सेप्ट ना करती, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करती हैं। एली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी। ये सुनकर डेजी को भी हिम्मत मिलती है और वो अपनी मॉम को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसी वजह से उसका वेडिंग ड्रेस भी फिट नहीं हो रहा था। अब एली फिर से कॉलिन को ढूंढना चाहती थी। वो इवेंट प्लानर से लिस्ट लेती है और शहर के हर इवेंट में जाकर कॉलिन को ढूंढती रहती है। वो बहुत सारी जगहों पर जाती है और आखिरकार रात में एक इवेंट में उसे कॉलिन दिख ही जाता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे तो वो पीछे से घुस जाती है। वो कॉलिन के शो को बीच में रोक कर बताती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो कॉलिन से बोलती है कि मैंने एक लंबा स्पीच तैयार किया था, लेकिन असल में उसे माफी मांगनी थी। मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। कॉलिन बोलता है कि मैं डर गया था और खुद को जैक से कंपेयर नहीं कर सकता था। एली बोलती है कि तुम जैसे भी हो बहुत ही अच्छे हो, तुम्हें खुद का कंपेयर किसी के साथ करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में बहुत ही खुश होते हैं। मूवी के एंड में एली को उसके एक एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। उसने बताया कि हम दोनों कभी भी एक्चुअल में इंटीमेट नहीं हुए थे। ये सुनकर एली बहुत ही खुश हो गई क्योंकि वो 20 नंबर के नीचे थी। अब वो बहुत ही उम्मीदों से भरी हुई है कि उसका और कॉलिन का रिश्ता बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।